हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं करंट अफेयर बाय हितेश सर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको बता दें कि आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है। वो ये है कि न्यूयॉर्क की क्रिस्टीज नीलामी में जो चित्रकार एम एफ हुसैन साहब, उनकी पेंटिंग है ना, अनटाइटल्ड जो था ग्राम यात्रा 118 करोड़ 118 करोड़ रुपए में बिका है। बताइए, यह आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी पेंटिंग है। मतलब आज तक के इतिहास में इतना जो महंगी कला है, मना ये बिकने वाली जो है आधुनिक भारतीय कला में, वो सबसे महंगी है। तो दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं कि न्यूयॉर्क क्रिस्टी नीलामी में किस चित्रकार का बेचा गया, तो एम एफ हुसैन का। और टाइटल उसका नाम क्या था, ग्राम यात्रा। कितने में बिका, तो 118 करोड़। ठीक है ना। तो तीन तरीके से ये जो है प्रश्न हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख विशेषज्ञ और दक्षिण अफ्रीकी चीता संरक्षककर्ता विसेंट मरवे विसेंट मरवे का सऊदी अरब के रियाद में निधन हो गया। ठीक है ना। भारत के प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख विशेषज्ञ। नेक्स्ट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो अभी क्या हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। कितने वर्षों के लिए चुना गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए चुना गया है। और दूसरी बात, इस पद पर वो पहली महिला और पहली अफ्रीकी है ना। तो तीन क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कहाँ से हैं, तो अफ्रीकी हैं। और मतलब कितने साल के लिए चुनी गई हैं, तो 8 साल के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और आगे बढ़ते हैं। केरल पहला ऐसा राज्य बना है जो बुजुर्गों के अधिकार के लिए सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा जहां होते हैं ना, वहां पे माँ बाप का इज्जत कम करता है लोग। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सुधारने के लिए और इन सब के लिए केरल में जो है पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर सीनियर सिटीजन कमीशन बनने जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाटर साइंटिस्ट, ठीक है, वाटर साइंटिस्ट ग्यूंटर ब्लोसल ग्यूंटर ब्लोसल वाटर साइंटिस्ट ग्यूंटर ब्लोसल को वाटर मैनेजमेंट पर शोध के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। वाटर मैनेजमेंट पर शोध के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। और 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस अगले 10-20 साल 50 साल में होने वाला है, और वो स्थिति हो जाएगी कि आदमी जो है ना तरसेगा पानी के लिए, क्योंकि पानी बचाया नहीं जा रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। हम लोग फिल्टर में 10 लीटर पानी पीते हैं, 30 लीटर बर्बाद करते हैं। गाड़ी धोने में जो है 150 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। टप 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 पानी गिरते रहता है, फ्लश जहां नहीं भी जरूरी है वहां भी फ्लश दबा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पानी का इतना बर्बादी है कहने की बात में। तो आदमी को सतर्क होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि इंडिगो इंडिगो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लाइन बन गया है। सोचिए, इंडिगो इंडिया में भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है 1.97 लाख करोड़ रुपया है भाई साहब। 1.97 लाख करोड़ रुपया। पहले तीन स्थान पर कौन कौन है, डेल्टा एयर है ना, रायन एयर और यूनाइटेड एयरलाइन। तो इंडिगो कौन सा नंबर हासिल किया है, चौथा हासिल किया है। कितना मार्केट वैल्यू है, 1.97 लाख करोड़ रुपया। पहले तीन स्थान पर कौन कौन है, तो डेल्टा एयर, रायन एयर और यूनाइटेड एयरलाइन। ठीक है ना। और आगे आइए। 100 वर्षीय मूर्तिकार राम सुतार 100 वर्षीय मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रसिद्ध मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, और उन्हें बाबा साहब अंबेडकर की स्टेच्यू बनाने का भी काम सौंपा गया है। 100 वर्षीय मूर्तिकार राम सुतार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित, इसलिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है ना। तो क्लियर है यहां तक। और आगे आइए। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में कौशल विकास सहयोग के लिए यूके का प्रतिमंडल आया हुआ है। कौशल विकास के लिए कहां आया हुआ है, तो उड़ीसा में आया हुआ है। इस पर उसका नाम क्या है, यूके स्किल्स और चार्टर्ड बॉडीज मिशन। प्रमुख जो अधिकारी हैं ये है मुख्य क्षेत्र, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास, ये सब है। ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला ये है कि आपका जो गो आईबीबो है, गो आईबीबो का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। अभी पता है आपको आईपीएल का माहौल चल रहा है, तो आईपीएल में तो क्रिकेटर को बहुत वैल्यू रहता है, और सुनील गावस्कर भी उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि आपको पता है कि लक्षित जो दर्शक हैं युवा और यात्रा प्रेमी हैं गो आईबीबो के। और मुख्य सेवाएं उसकी कौन-कौन सी है? फ्लाइट है, ट्रेन है, होटल है, बस बुकिंग है, कार रेंटल है ना? और गो आईबीबो का मार्केटिंग रणनीति मजेदार, आकर्षक और युवा केंद्रित होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और आगे आइए। अमेरिकी मुक्केबाजी के जो दिग्गज जॉर्ज फोरमैन, जो अपनी असाधारण वापसी और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, 21 मार्च 2025 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो उपलब्धि थी 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हेवीवेट गोल्ड मेडल जीता, 73 में फ्रीजियर को हराया, और उसके बाद 1974 में मोहम्मद अली के रंबल इन द जंगल फाइट में हार गए थे। सबसे उम्रदराज हेवीवेट चैंपियन रहे। अंतिम संन्यास उन्होंने 97 में लिया था। व्यावसायिक सफलता उनकी बहुत तगड़ी थी। जॉर्ज फोरमैन ग्रिल की बिक्री से उन्होंने इतने मिलियन कमाए थे डॉलर। शादी उन्होंने 5 किया था, 10 जैविक और 2 गोद लिए बच्चे उनके। ठीक है ना? नाम क्या था इनका? ध्यान रखिएगा, जॉर्ज फोरमैन। जॉर्ज फोरमैन। और आगे आइए। नेक्स्ट है कि बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग और ऊर्जा यंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3.2 मेगावाट जो है सौर संयंत्र क्षमता है। स्थान वर्षा जल संचयन तालाब कोच्चि है। पर्यावरण जो भूमि है, भूमि संरक्षण, बढ़ती हुई दक्षता, कम वाष्पीकरण और इन सब के लिए है। और कुल मिलाकर ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन ये कर रही है। तो मतलब कोच्चि रिफाइनरी में कौन सहयोग कर रहा है? तो बीपीसीएल। ठीक है ना? किस चीज के लिए? तो सौर ऊर्जा संयंत्र का। ठीक है, और आगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रचा इतिहास। 2024-25 में जो है 250 मीट्रिक टन माल ढोया है। सोचिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना? ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक है, क्लियर है ये? कितना माल ढोया? 250 मिलियन टन से अधिक का माल। और ये मतलब कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है, अब यहाँ पर आपको पता है कि 23 मार्च को मनाया जाएगा, जो विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की प्रतीक है। 2025 का थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को पाटना। ठीक है, क्योंकि मौसम घटनाएं, जलवायु परिवर्तन ये जो हो रहा है उसके ऊपर है। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, ये 21 मार्च को घोषित किया गया है। विश्व ग्लेशियर दिवस कितने तारीख को? 21 मार्च को ये घोषित किया गया। ठीक है, जापान जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन गया, जापान। ठीक है, और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पहुंचे हैं ये लोग। महत्व तो क्या है कि 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम मेजबान देश के अलावा है। ठीक है ना? क्वालिफिकेशन प्रक्रिया इसकी ये होती है कि प्रत्येक ग्रुप से सिर्फ 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप से सोचिए सिर्फ 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं, है ना? तो ये हमने कल दिया था आपको क्विज के रूप में। अभी तक आंसर नहीं आया तो आंसर जरूर बतलाइएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।